कई साल बाद वक्त की एक अजीब आदत होती है, वो जो जख्मों को मुकम्मल तौर पर नहीं भरता, सिर्फ उनके साथ जीना सिखा देता है। 5 साल गुजर चुके थे। मरियम अब एक स्कूल में उर्दू अदब पढ़ाती थी। उसके शागिर्द अक्सर उससे पूछते, मैडम आपकी पसंदीदा लाइन कौन सी है? और वो हर बार मुस्कुराकर एक ही जवाब देती, बाज़ लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनते, मगर हमारी शख्सियत का हिस्सा जरूर बन जाते हैं। वक्त ने मरियम को संजीदा तो बना दिया था, मगर उसके अंदर की नर्म मिजाज लड़की आज भी कहीं मौजूद थी। उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आए, मगर न जाने क्यों हर बार बात किसी न किसी वजह से आगे न बढ़ सकी। शायद किस्मत अभी उसके लिए कुछ और लिख रही थी। एक दिन स्कूल की जानिब से उसे एक अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। वो हस्बे मामूल वक्त से पहले पहुंच गई। हॉल लोगों से भरा हुआ था। अचानक स्टेज पर मौजूद मेजबान ने ऐलान किया, आज के मेहमान खुसूसी मारूफ मुसन्निफ और समाजी कारकुन जनाब अहद फारूक। मरियम के हाथ में पकड़ी हुई फाइल बेइख्तियार जमीन पर गिर गई। 5 साल और सिर्फ एक नाम ने उसके अंदर दफन की हुई तमाम यादें जिंदा कर दी थी। उसने आहिस्ता से नजरें उठाईं। अहद पहले से ज्यादा संजीदा लग रहा था, मगर उसकी आंखों में आज भी वही खामोशी थी जिसे मरियम कभी सच न सकी थी। तकरीब खत्म होने के बाद वो खामोशी से हॉल से निकलने लगी कि पीछे से एक मानूस आवाज सुनाई दी, मरियम। कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। वो आहिस्ता से पलटी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर अहद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप अब भी किताबों के साथ हैं। मरियम भी मुस्कुरा दी। और आप अब लोगों की कहानियां लिखते हैं? अहद ने एक लम्हे के लिए नजरें झुका ली। कुछ कहानियां इंसान खुद नहीं लिखता मरियम, वो उस पर लिखी जाती हैं। मरियम ने महसूस किया कि उसकी आवाज में पहले से ज्यादा थकन थी। आपकी शादी कैसी है? ये सवाल पूछते हुए न जाने क्यों उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अहद चंद लम्हे खामोश रहा। फिर पहली बार उसकी आंखों में एक उदास मुस्कुराहट उभरी। बाज़ सवालों के जवाब एक जुमले में नहीं दिए जा सकते। उससे पहले कि मरियम कुछ और पूछती, कॉन्फ्रेंस के मुंतजिमीन अहद को अपने साथ ले गए। जाने से पहले अहद सिर्फ इतना कह सका, अगर वक्त मिले तो कल शाम उसी लाइब्रेरी में मिल लीजिएगा। और मरियम हैरत से उसे जाता हुआ देखती रह गई। 5 साल पहले भी उनकी कहानी एक लाइब्रेरी से शुरू हुई थी, और शायद किस्मत उसे एक बार फिर वहीं ले जा रही थी। मगर उस बार सवाल ये नहीं था कि वो ड्रॉप्ड क्यों मिले हैं। सवाल ये था कि इन 5 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने अहद बाज मुलाकातें इंसान को खुशी नहीं देती। वो सिर्फ ये एहसास दिलाती हैं कि वक्त गुजर तो गया, मगर कुछ चीजें आज भी वहीं रुकी हुई हैं। अगली शाम मरियम काफी देर तक लाइब्रेरी जाने या ना जाने के दरमियान उलझी रही। आखिरकार उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ एक मुलाकात है और कुछ नहीं। लेकिन वो जानती थी, कुछ लोग सिर्फ कभी नहीं होते। लाइब्रेरी आज भी वैसी ही थी, वही खामोशी, वही किताबों की खुशबू और वही खिड़की जिसके पास बैठकर वो कभी घंटों पढ़ा करती थी। अहद पहले से वहां मौजूद था। मुझे लगा आप नहीं आएंगी। मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मुझे भी यही लगा था। दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। फिर अहद ने आहिस्ता से कहा, आपने उस दिन मेरी शादी के बारे में पूछा था। मरियम के दिल की धड़कन बेइख्तियार तेज हो गई। अकॉर्डिंग टू नहीं बतानी चाहते तो कोई बात नहीं।